है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, महापाषाण काल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 पुरापाषाण काल। भारत में पुरापाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। मुख्य रूप से महाराष्ट्र के पटने नामक पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के विशाल छिलके मिले हैं। इन पर नक्काशी की गई थी और उनसे मनके यानी मोतियां बनाई जाती थीं। अगला प्रश्न सीटेट नवंबर सन 2012 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल है? विकल्प इस प्रकार हैं: भीमबेटका, बुर्जहोम, इनाम गांव, हल्लूर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 भीमबेटका। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका एक प्रसिद्ध पुरापाषाणिक आवासीय स्थल है। यहाँ की गुफाओं और कंदराओं में आदि मानव आंधी, पानी और धूप से बचने के लिए शरण लेते थे, जबकि बुर्जहोम एक नवपाषाणिक स्थल है और इनाम गांव एक ताम्रपाषाणिक स्थल है। अगला प्रश्न सीटेट जुलाई सन 2013 से है। किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? एक बार फिर से रिपीट करूंगी। पर्यटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना या जल संसाधन की खोज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 यानी संसाधनों के लिए अन्य समूहों से मानव द्वारा बनाई गई सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन शैल चित्रकला, जिसे रॉक पेंटिंग्स कहते हैं, मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं की दीवारों पर मिलती है। इन चित्रों में जंगली जानवरों का अत्यंत सजीव और कुशलता से चित्रण किया गया है। आइए देखते हैं प्रश्न 7 जो सीटेट सितंबर सन 2016 में आया था। महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन इस प्रकार है: ये पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे। ये भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए गए थे। ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित थे, या इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन 4 महापाषाण का शाब्दिक अर्थ ही होता है बड़ा पत्थर। आदि मानव या प्रारंभिक समाज के लोग बड़े बड़े पत्थरों को व्यवस्थित रूप से दफन करने की जगहों पर सजाते थे ताकि कब्रों को आसानी से चिन्हित किया जा सके। ये सतह पर भी पाए जाते थे और भूमिगत भी होते थे। अगला प्रश्न
सीटेट दिसंबर सन 2018 की परीक्षा से लिया गया है। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए कहता है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। वहीं कथन बी कहता है, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। ए असत्य है और बी सत्य है। ए और बी दोनों असत्य हैं। ए और बी दोनों सत्य हैं। ए सत्य है और बी असत्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 यानी ए और बी दोनों सत्य हैं। मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रे के निकट एक अत्यंत महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल है। यह वही स्थान है जहां मानव ने सबसे पहले जौ और गेहूं उगाना तथा भेड़ बकरी पालना सीखा था। अगला प्रश्न आपकी स्लाइड पर सीटेट दिसंबर सन 2019 से। हम आज यह कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? हमारे ऑप्शंस हैं। विदेशी यात्रियों के वृतांतों में इनका वर्णन है। उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। या शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3। पुरातात्विक साक्ष्य सबसे ठोस होते हैं। महाराष्ट्र के पटने नामक पुरा स्थल से मिले शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों और उन पर की गई नक्काशी यह प्रमाणित करती है कि पुरापाषाण काल के दौरान भारत की जलवायु में शुतुरमुर्ग जीवित अवस्था में मौजूद थे। अगला प्रश्न सीटेट जनवरी सन 2021 में पूछा गया था। एक महापाषाण कब्र से 2 कंकाल मिले थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। ऑप्शंस हैं हड्डियों की संरचना, कंकालों के साथ मिले आभूषण, कंकालों के आकार या कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। ऑप्शंस इस प्रकार हैं ए और सी, केवल डी, केवल ए या केवल ए और बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 यानी केवल ए, हड्डियों की संरचना। आधुनिक कंकाल स्केल्टोलॉजी के अनुसार आभूषण पुरुष और महिला दोनों पहनते थे, इसलिए आभूषणों से लिंग का सटीक पता नहीं लगाया जा सकता। स्त्री के कंकाल की पहचान मुख्य रूप से उसके कूल्हे या कटी प्रदेश की व्यापक और चौड़ी हड्डियों की संरचना से की जाती है, जो बच्चों को जन्म देने के अनुकूल होती है। अगला प्रश्न सीटेट जनवरी सन 2021 से। पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन इस प्रकार है, वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, ये समुद्र और नदी के तल में भी पाए जा सकते हैं। ऑप्शंस इस प्रकार हैं ए, बी और सी, केवल सी, केवल ए और बी दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4, ए और बी दोनों कथन सही हैं। पुरास्थल या साइट्स उस स्थान को कहते हैं जहां अतीत की प्राचीन वस्तुओं, औजारों, बर्तनों और इमारतों के अवशेष मिलते हैं। ये अवशेष जमीन के ऊपर, नदी के अंदर गहराई में और कभी-कभी समुद्र या नदी के तलों में भी पाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न सीटेट जनवरी सन 2021 से। भीमबेटका के पुरास्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, मध्य प्रदेश। भीमबेटका मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी के पास रायसेन जिले में स्थित है। यह विंध्याचल की पहाड़ियों में एक अत्यंत प्रसिद्ध पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह अपनी प्रागैतिहासिक गुफाओं और आदि मानव द्वारा बनाए गए अद्भुत शैल चित्रों के लिए पूरी दुनिया में और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास, प्रारंभिक समाज के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।